हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज 30 जून 2021 है और फिर से यूनिवर्सिटी ने जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो आप मेरा चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। उससे जैसी वीडियो मेरी तरफ से अपलोड होंगी वो आप तक तुरंत पहुंचेंगी। और दूसरा, ये सारे के सारे वीडियो मैं जो भी कोई बना रहा हूँ इस समय एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो मेरी एक प्लेलिस्ट है CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो उसमें अगर आपको कोई वीडियो ना भी मिले तो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। अभी मैंने 5 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है तकरीबन सारे कोर्सेज़ के बारे में, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या उसमें मल्टीपल चॉइस है, किसमें मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये मैं LLB और LLM और BLLB वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दे रहा हूँ और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान पेपर जो है ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो मैं सोर्स ज़रूर बताता हूँ कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो अब इसमें छात्रों को पैटर्न का इंतजार, विश्वविद्यालय ने मांगे विकल्प। मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि LLB फर्स्ट और LLB अंतिम सेमेस्टर, BA LLB फाइनल सेमेस्टर में परीक्षा के लिए मांगे गए विकल्प में छात्र उलझ गए हैं। विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड में पेपर देने के इच्छुक छात्रों ने लॉगिन आईडी से विकल्प भरने के निर्देश दे दिए, जबकि छात्र पहले पैटर्न जानना चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे, या तो मल्टीपल चॉइस आएंगे या डेस्क्रिप्टिव आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इस तरीके से। तो छात्रों ने विश्वविद्यालय से पहले लॉ कोर्स में परीक्षा पैटर्न सार्वजनिक करते हुए इसके बाद ही विकल्प लेने की अपील की है। तो छात्रों के अनुसार वे पैटर्न जानने के बाद ही विकल्प भरेंगे। अब विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि 15 जुलाई को परीक्षा की तिथि और जो प्रारूप यानी जो पैटर्न होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच विश्वविद्यालय ने लॉ स्टूडेंट्स को 3 जुलाई तक अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन पेपर देने के इच्छुक छात्रों से विकल्प भरने के निर्देश दिए, लेकिन छात्र विश्वविद्यालय की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। जाहिर सी बात है, जब तक स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा तब तक स्टूडेंट्स कैसे सेटिस्फाइड होंगे। उन्हें ये तो पता लगना चाहिए कि कितने क्वेश्चन में से उन्हें कितने क्वेश्चन करने हैं, उनका लॉन्ग पैटर्न आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, या उनको MCQs दे दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने इस गाइडलाइंस को अभी तक LLB वालों के लिए डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो नाराज़ हैं। तो वे चाह रहे हैं कि पहले जो है पैटर्न हमें पता हो कि MCQs आए या डिटेल लिखना है, हमें सब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद जो है हम अपना जो है ऑप्शन देंगे। और छात्रों के अनुसार विश्वविद्यालय पहले ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में लॉ की कोर्स कराने का प्रारूप तो जारी करें, या मतलब स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं कि पहले या तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑनलाइन होंगे। इसका भी यूनिवर्सिटी ने कोई भी जो है कुछ भी डिक्लेयर अभी नहीं किया, ठीक है, ताकि वो दोनों मोड का अध्ययन करने के बाद विकल्प चुने। अब पहले ऑफलाइन पेपर होंगे या ऑनलाइन पेपर होंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट थोड़े से नाराज़ हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं यूनिवर्सिटी की इस जो भी कोई प्लान यूनिवर्सिटी दे रही है। स्टूडेंट्स के अनुसार यदि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों में परीक्षा पैटर्न समान रहेगा तो विश्वविद्यालय इसकी सूचना सार्वजनिक करे। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्हें यह डर है कि उन्होंने ऑफलाइन मोड को चुना और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न कराए गए तो उनका नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ऑफलाइन यूनिवर्सिटी करवाती है, पता लगा वहाँ पे तो डेस्क्रिप्टिव पैटर्न आ गया, ठीक है, और यदि ऑनलाइन अगर यूनिवर्सिटी करवाती है तो वो 99% केसेस में तो मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया ऑनलाइन में तो स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के अनुसार विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड में कैसे पेपर होंगे, कहाँ पेपर देने होंगे, किस तरह का प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये कुछ भी नहीं बताया।
ऐसे में बिना इन तथ्यों के या बिना इन किसी इन्फॉर्मेशन के स्टूडेंट्स कैसे तय कर लिए कि उनके लिए ऑनलाइन मोड में पेपर देना सही रहेगा या ऑफलाइन मोड में पेपर देना सही रहेगा। तो इससे लेकर स्टूडेंट्स जो हैं वो नाराज़ हैं, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद एक जो और इन्फॉर्मेशन है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है स्टूडेंट्स को पेपर से पहले, है ना, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा से पहले प्रश्नों के पैटर्न को बताने की भी, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि पैटर्न बताना है पहले, है ना। कैसे है देखिए, क्या है डिटेल हम पढ़ते हैं कि 8 जुलाई से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य और सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो रही है, ये सभी जानते हैं। तो विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र पहले से ही तैयार किए गए थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते परीक्षा के पैटर्न में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिसका उल्लेख प्रश्न पत्र पर नहीं है। मतलब कि क्योंकि देखिए जब पेपर 10 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे तो पेपर तो ऑलरेडी पहले बन ही चुके थे, तो उस पर ये जो भी कोई इंडिकेशन यूनिवर्सिटी दे रही है, कोई पैटर्न बदल रही है कि 1.5 घंटे का होगा और इतने में से इतने क्वेश्चन करने हैं। मैंने अभी वीडियो 10 मिनट पहले अपलोड करी है, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें 15 मिनट की वीडियो बनाई है कि कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं ना, तो आप वो बच्चे डिटेल में देख लीजिएगा। तो आपको पेपर पे ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर ऑलरेडी 2.5 महीने पहले छप चुके थे। तो जिसकी कोई भी डिटेल प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर पर नहीं होगी, तो ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों और कॉलेजों को ये गाइडलाइंस दी गई है, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को इस विषय में बता सकें। परीक्षा से पहले ये जान लें कि परीक्षार्थी यानी कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 1.5 घंटे में 75 प्रश्न स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में BA BCom BSc, है ना, तो इसमें जो भी कोई एनुअल सिस्टम के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं तो वो 100 क्वेश्चंस की जगह केवल 75 क्वेश्चंस को ही देने होंगे। ये मैं अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ, 5-6 दिन से कई बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे का पेपर होगा, और फाइनल ईयर के जो भी कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए 3 घंटे की जगह केवल 1.5 घंटे का ही समय निर्धारित है, ठीक है। अब 2 प्रश्नों के उत्तर MA सेकेंड ईयर गणित कोड G की 451 और 460 में 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी करना होगा। दोनों क्वेश्चन जो हैं इसमें 37.5 मार्क्स के होंगे। MA सेकेंड ईयर का जो रक्षा अध्ययन का है, डिफेंस स्टडी का, प्राइवेट में कोड, तो उसमें G 496 में भी 1.5 घंटे का पेपर होगा। 10 प्रश्नों में से केवल 2 ही क्वेश्चन आपको देने हैं। अब 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न करने होंगे BSc अंतिम वर्ष कंप्यूटर साइंस कोड B397, B398, B399 में 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका होगा। तो क्वेश्चन जो होंगे वो A, B, C, D और E सेक्शन यानी 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। और सेक्शन A में शॉर्ट क्वेश्चन में से 10 में से केवल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर प्रश्न जो है आपका, सारे शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट आपका 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन B में से 1 प्रश्न और सेक्शन D में से 1 प्रश्न, ठीक है, यानी कि सेक्शन B और C में से 1 प्रश्न करना है और सेक्शन D और E में से आपको 1 प्रश्न करने हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो 5 सेक्शन आते थे तो उसमें आपको पहले तो फिलहाल 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, ठीक है। पहले 10 के 10 करने होते थे क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता था। और जो दूसरा सेक्शन है B, C, D और E, इसमें 2-2 क्वेश्चन होते थे, तो टोटल 8 क्वेश्चन होते थे। तो आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते थे। अब आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। B और C में आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो इन चारों में से आपको 1 करना है। और D और E में आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसमें भी आपको 1 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 50 नंबर का आपका पेपर हो गया। 15 टू या 30 मार्क्स के ये हो गए, और 4 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, तो 4 5 जा 20।
यानी कि 50 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब पेपर प्रश्न पत्र के कोड निर्धारित। बीए, बीएससी, बीकॉम के अधिकांश क्वेश्चन पत्र में कोड निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं। बीए सेकेंड ईयर उर्दू का 50 नंबर का पेपर होगा। जो खंड ए है यानी सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर ही देने होंगे, ठीक है, जो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में भी पैटर्न तय। तो अब फाउंडेशन कोर्स प्रश्न पत्र कोड ABCS 0, 11, 12, 13 यानी जो संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश के हैं, तो उसमें प्रश्न पत्र के प्रारूप निर्धारित कर दिया गया है। इसी तरीके से बीएससी फिजिकल एजुकेशन सेकेंड ईयर कोड S 201 और 211 में भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के बारे में और ज़्यादा डिटेल लेनी है फाउंडेशन कोर्स के बारे में, तो अभी जो मैंने वीडियो अपलोड करी है इससे पहले, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। क्योंकि ये दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन है, दैनिक जागरण में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, हिंदुस्तान के पेपर में ज़्यादा डिटेल में दिया है। चलो अब आगे ये जो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अदर स्टूडेंट्स के लिए, वो भी देख लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अप्रैल में कोविड की वजह से जो परीक्षाएं स्थगित हो गई थीं, उनका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो दोबारा से जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ कोर्स, कुछ परीक्षाएं 8 जुलाई से, कुछ कोर्स की परीक्षाएं 10 जुलाई से शुरू हो रही हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS सेकेंड ईयर प्रोफेशनल की परीक्षाएं जो हैं वो 10 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई को होंगी और दोपहर 3 बजे से 6 बजे के बीच होंगी। उनके लिए टाइम 3 घंटे रखा गया है। पहले ये परीक्षा 19 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ये स्थगित कर दी गई थी। तो कुलपति ने के निर्देश पर परीक्षा कार्यक्रम दोबारा जारी किया गया है। तो MBBS सेकेंड ईयर प्रोफेशनल की परीक्षाएं 10 और 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच होंगी। तो अपना टाइमिंग स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। आगे कि MA और MCOM की परीक्षाएं जो हैं वो 9 जुलाई से होंगी। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने MA ओल्ड और MCOM ओल्ड पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस के हैं परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। तो इन दोनों कोर्सेज की परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। मंगलवार को विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इसमें पारंपरिक, विस्तृत, उत्तीय प्रश्न पत्र और बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा 1.5 घंटे की होगी। सेकेंड ईयर की जो होती है प्राइवेट, वो तो आपकी होगी मल्टीपल चॉइस की और फर्स्ट उसमें होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर के तो होने ही नहीं है, खैर। तो इसमें आपका बहुविकल्पीय होगा, ठीक है। MA और MCOM की परीक्षा 9 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। सभी परीक्षा तीसरी पाली यानी थर्ड शिफ्ट में होंगी आपकी 12:30 से 2 बजे के बीच में होंगी। छात्र छात्रा परीक्षा संशोधित कार्यक्रम वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं भी अपलोड कर दूंगा उसको, आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं उसी को डेट शीट को, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। BA और BCOM की मैंने 3 दिन पहले अपलोड कर दी थी। चलिए नेक्स्ट है BCOM LLB का रिजल्ट घोषित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों का BCOM LLB फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो बच्चे जो हैं वेबसाइट पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की। BDS की परीक्षाएं 10 जुलाई से। तो विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में संचालित BDS जो 4th ईयर है उसके अप्रैल में स्थगित हुई परीक्षाएं 10 जुलाई से होंगी और 10, 12 और 14 जुलाई को परीक्षा होंगी, ठीक है। इनमें टाइम रखा गया है 3 बजे से 6 बजे के बीच में। BPED की परीक्षाएं 8 से। BPED 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 8 जुलाई से होंगी। सत्र 2019-21 की यह परीक्षाएं 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10, 12, 13, 14, 15 और 16 जुलाई की होंगी। तो 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में यह परीक्षाएं होंगी। तो ये व्यूअर्स कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सेकंड पार्ट में है, ठीक है। तो ये जो भी कोई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसा ना हो कि वो पैटर्न की तैयारी कुछ और करके जा रहा हो और जब वो एग्जामिनेशन रूम में पहुँचे
तब वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ और दी जाएँ। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।